नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी और उत्तराखंड की सरकार का गठन, जहां आज विधायक लेंगे शपथ और मंत्रियों के विभाग भी अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं, लेकिन आज ली जाएगी सभी मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा शपथ। बिल्कुल, दोनों ही राज्यों में मंत्रियों को उनके विभाग मिलने का इंतजार है। उन्हें कौन सा विभाग मिलता है, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। और इसके अलावा भी यूपी और उत्तराखंड की सियासत में हर रोज कुछ नया हो रहा है। आज क्या है खास, इस पर करेंगे गंगा सवेरा में बात। साथ ही साथ आपके सरोकार से जुड़ी खबरों पर भी आपको हम बताएंगे इस खास बुलेटिन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। तो अनु, सबसे पहले अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आज विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे सीएम योगी को शपथ। सीएम योगी के शपथ लेने के बाद विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तो विधायकों को सुबह 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी। उनका ये शपथ ग्रहण 11 बजे शुरू होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार जहां विधानसभा के सदस्य बने हैं, शपथ से पहले सब सीएम योगी मीडिया को भी संबोधित करने जा रहे हैं। 10:30 बजे मीडिया को सीएम संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज विधायक पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेंगे और उसके बाद विधायक भी शपथ लेंगे। विधायक पद की शपथ सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे लेंगे। प्रोटेम स्पीकर मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराएंगे। और देखिए गुंजन, इसके बाद से ही जो सारा कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। कैबिनेट की बैठकें शुरू हो जाएंगी और एक तरह से जो शपथ ली गई थी जिस बात की, वो कार्य भी अब शुरू होगा। वहीं आज सीएम योगी के शपथ लेने के बाद विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण का कामकाज आज और कल यानी कि 29 मार्च को होगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे से विधानसभा में शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और आपको बता दें कि 403 सीटों में बीजेपी को 255 और उनकी सहयोगी अपना दल सोनेवाल को 12 और साथ ही निषाद पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन और जो इनके सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के, इसे मिलाकर 125 सीटों पर जीत उन्होंने हासिल की है। इसमें 8 सीटें सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और साथ ही 6 सीटें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की है। सभी आज शपथ लेंगे, जितने भी जीते हुए विधायक हैं। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेश, किस तरह से ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है? तकरीबन 10:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी। पहले सीएम शपथ लेंगे और उसके बाद 11 बजे सभी विधायक। बिल्कुल, देखिए 11 बजे जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। 28 और 29 तारीख 2 दिन तय किए गए थे विधायकों की शपथ ग्रहण के लिए और आज सबसे पहले अगर बात करें तो 11 बजे योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा डिप्टी सीएम की बात करें तो ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये सभी लोग जो हैं उनको प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री शपथ दिलाएंगे। यानी मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और सपा अध्यक्ष को, इन लोगों को सबको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। और उसके बाद में 4 और लोगों को, वरिष्ठ लोगों को वहाँ राज्यपाल की तरफ से शपथ दिलाई गई थी पद की, जो आगे जिनको अधिकृत किया गया था वो बाकी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जिसमें हम बात करें तो जयप्रताप सिंह पहले मंत्री भी रहे हैं, सुरेश खन्ना, माता प्रसाद पांडे, इन लोग का नाम है। कुल 4 लोग हैं। ये लोग बाकी विधायकों को इसके बाद शपथ दिलाएंगे। लेकिन 11 बजे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से वार्ता करेंगे, मीडिया से संवाद होगा उनका और उसके बाद वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो इसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद कर दी गई हैं। और इस समय हम आपको बताएं विधानसभा के सामने ही मौजूद है यहाँ पर हम, और कुछ ही देर में यहाँ का जो रूट है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। जो आम लोगों के वाहन हैं वो यहाँ नहीं आ सकेंगे। ये देखिए विधानसभा के सामने मौजूद है, जहाँ पहुँचने के लिए सारी जद्दोजहद रहती है। चुनाव हुए, आगे आप देख सकते हैं विधानसभा की तरफ आने वाला जो रास्ता है ये बापू भवन चौराहा कहलाता है। आगे वहां से विधानसभा की तरफ आने के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है यहाँ पर। और इसके बाद अब जो दूसरी तरफ की रास्ता आता है हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की तरफ, इसको भी अब से कुछ देर में बताया जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा। यानी वाहनों का
कोई आवागमन नहीं होगा। जो रूट डाइवर्जन है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि सभी विधायकों का देखिए शपथ बिल्कुल ग्रहण होना शैलेश, है। तैयारियां तो ऐसे में पूरी बड़ी कर ली संख्या गई में हैं और वो विधायक भी तैयारियां आएंगे आप और हमें जब दिखा भी रहे हैं। आज सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर सीएम को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद सभी विधायक भी शपथ लेंगे। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दोबारा जीत दर्ज कर सरकार बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने ब्रिटेन की सरकार की तरफ से शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ब्रिटिश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जीत के लिए बधाई दी और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा भी जताई है। और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि साल 2021 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुई सहमति के 10 साल के रोड मैप के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम उत्तर प्रदेश के लिए अहम साझेदार बनना चाहता है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा कि सीएम योगी और उनके बीच हुई पिछली मुलाकात के दौरान यूपी और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने को लेकर जो मसौदा तैयार हुआ था वो उस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुंजन, जिस तरह से लगातार पूरे देश भर से तो बधाइयों का तांता लगा, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भी ये बधाई आई है सीएम योगी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अखिलेश यादव को मायावती के चैलेंज की, जो कि अगर देखें तो जो चैलेंज दिया गया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आप देखिए पहले। बबुआ की सीट पर बुआ की नजर, पूरी होगी 22 की कसर। उपचुनाव की तूफानी फाइट, आजमगढ़ में किसका भौकाल टाई। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग का फैसला भले ही हो चुका हो, लेकिन उपचुनाव की जंग अभी बाकी है और सबसे बड़ी लड़ाई है उस आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हो चुकी है। अब इसी सीट पर मायावती की नजर टिकी हुई है, क्योंकि जो गुड्डू जमाली चुनाव से पहले बसपा का दामन छोड़ गए थे, अब उन्हें फिर से मायावती ने अपने पाले में मिला लिया है और आजमगढ़ की सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दरअसल 2022 के चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़ दी थी। इसके बाद गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। हालांकि बात नहीं बनी तो गुड्डू जमाली ने ओवैसी की पतंग थाम ली, लेकिन अब गुड्डू जमाली कटी पतंग छोड़ फिर से हाथी पर सवार हो गए हैं और मायावती उन्हें उस आजमगढ़ से हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है, जहां से डिंपल यादव के उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को घर वापसी पर बड़ी सौगात दी। दरअसल मायावती ने आज जब पार्टी की हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई तो उस बैठक में गुड्डू जमाली भी नजर आए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़कर पहले अखिलेश यादव के पास गए, वहां बात नहीं बनी तो फिर एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली और आज जब बसपा की बैठक हुई तो उस बैठक में गुड्डू जमाली पहुंचे। इस बैठक में मायावती ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जो लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया है, वहां जब उपचुनाव होंगे तो गुड्डू जमाली ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ अब गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अगर गुड्डू जमाली बसपा की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि 2012 और 2017 में भले ही बसपा की स्थिति सही न रही हो, लेकिन गुड्डू जमाली चुनाव जीते और इस बार वो ओवैसी की पार्टी के इकलौते उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत बचाने में सफल रहे। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर गुड्डू जमाली चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 36,419 वोट मिले। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस बार आजमगढ़ की सीट पर सपा और बसपा के बीच टक्कर होगी? क्या जिस अखिलेश यादव को लेकर मायावती 2019 में भाजपा के रथ को रोकने निकली थी, अब 3 साल बाद मायावती उन्हीं अखिलेश यादव की राह में रोड़ा बनेगी? वैसे सवाल बड़ा है कि क्या बसपा का हाथी सपा की साइकिल को रोक पाएगा, क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो किला है जो भाजपा की आंधी में भी नहीं हिला। 2014 के चुनाव में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, 2019 में यहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते, 2022 में सपा ने यहां सभी 10 सीटें जीत ली। मतलब रिकॉर्ड में सपा हावी है। ऐसे में मायावती के गुड्डू जमाली आजमगढ़ में अपनी पांव जमा पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
गुंजन, अब ये तो देखना होगा कि गुड्डू जमाली क्या कुछ कर पाते हैं इस सीट से, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 29 मार्च को होना है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और अध्यक्ष के चुनाव से पहले ये जानकारी भी मिल रही है कि सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। हालांकि आज आखिरी दिन है नामांकन का, लेकिन ये माना जा रहा है कि सतीश महाना ही विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें कि माना जा रहा है कि सतीश महाना का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन उसके लिए नामांकन भी करना होगा, जिसका आज आखिरी दिन है। और अब बात कुशीनगर की करेंगे। कुशीनगर में भाजपा की जीत का जश्न मनाना एक शख्स के लिए मौत का सबब बन गया। घटना कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के कटगहरी गांव की है। यहाँ एक मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने सिर्फ इसीलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार किया था और योगी सरकार बनने पर गांव में मिठाई बांटी थी। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बाबर नाम के मुस्लिम युवक की कुछ लोगों ने 20 मार्च को बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल बाबर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और युवक की मौत की खबर मिलने पर अब क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक खुद मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कंधा दिया। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा को वोट दे दादा बनी योगी बाबा के, तो हमारे साथ गद्दारी कैले वालो और साइकिल पर कहत रहो लोग वोट देवे का, साइकिल वोट नहीं की जाता, तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए यहाँ झट के टांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल गोली। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। 24 में संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, CO साहब हैं, SHO हैं। 24 में संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी कुशीनगर के गुरमिया लठौर टोल में हुई टॉफी कांड का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने टॉफी में जहर मिलाकर 4 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाले 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, और देखिए इसी सनसनीखेज वारदात को पुरानी रंजिश में मासूम के पड़ोस में रहने वाले 3 दरिंदों ने अंजाम दिया। मृतक मासूम बच्चों के पड़ोस में रहने वाला प्रेम प्रसाद और साथ ही बाला और चबास ने टॉफी में खतरनाक जहर मिलाकर घर के बाहर टॉफी को फेंक दिया। बच्चों ने इसे खाया और उसके बाद ये घटना घटी। सुबह घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चों ने टॉफी खा ली थी, जिससे चारों मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। एक साथ 4 मासूम बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। घटना के बाद जांच में टॉफी में खतरनाक जहर मिलने की पुष्टि हुई थी। तेईस मार्च 2022 को प्रातः जो है सिसई लठौर टोला में जो है 4 बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई।
तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फोरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे, और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ सर्च के बाद जो है 3 पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक कटारी मिली। इस प्रकार इस पूरी घटना में जो है इन 3 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के ऊपर फिर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है और नगर कोतवाल सुरेश पांडे ने मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का ये मुकदमा लिखवाया है। गैंगस्टर के मुकदमे में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ और प्रयागराज के 12 दूसरे लोग भी नामजद हैं। सभी आरोपी बहुचर्चित एम्बुलेंस प्रकरण में जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी पे जहां पहले से कई सारे मामले हैं, अब एक और केस उनके ऊपर लग चुका है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर मिल रही है गुंजन, गोरखपुर से बता दें, जहां चौरी चौरा बवाल मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। उपद्रव करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सपा नेताओं पर उपद्रव का ये आरोप लगा है। चौरी चौरा से चुनाव लड़ने वाले मनोरोजन यादव नामजद हैं इसमें, और मामले में सपा अध्यक्ष नरसिंह यादव भी नामजद हैं। 200 और लोगों की पुलिस को अभी तलाश है। मृतक जवान को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग पर यह बवाल हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, चौरी चौरा बवाल मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है। उपद्रव करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेताओं पर उपद्रव का आरोप लगा था और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर ली गई है। 9 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ में नवनिर्वाचित विधायक के स्वागत के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र की है। यहां सपा विधायक राम सिंह पटेल भारी लाभ लश्कर के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और इसी दौरान एक युवक ने तमंचे से हवाई फायरिंग की और चलता बना। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक विधायक का समर्थक ही था। और अब देखिए, इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पट्टी विधानसभा क्षेत्र का पूरा मामला। हर्ष फायरिंग बैन है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां हर्ष फायरिंग के दौरान लोगों की जान भी गई है और अब ये प्रतापगढ़ में विधायक के काफिले में हर्ष फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इन्हीं का ये समर्थक था। आप देखिए, जब काफिला निकल रहा है उसी दौरान एक समर्थक आता है और हवा में ये फायरिंग करता है और अब इस पूरी वीडियो को वायरल कर दिया गया है।